नमस्कार साथियों, मैं गिरधर शर्मा, सूचना सहायक पीएससी झलनिया। साथियों, आज एक संगठन विशेष की हड़ताल का दूसरा दिन था और मैं हमेशा सच बोलता हूं। जो संगठन की बात है उसके बारे में, तो आज भी संगठन की बात है। तो हमेशा की तरह एनएचएम के नाम पे जो हड़ताल हो रही है, तो एनएचएम का जिक्र है, तो एनएचएम के बाबत बता दूं कि आज इस हड़ताल में जो संगठन विशेष के, इसमें कुछ बढ़ोतरी देखी गई, कुछ संख्या बढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा माइनस है। एक जिला प्लस में हुआ है पूर्ण रूप से, और बाकी जिलों में कुछ 10-20 लोग बढ़े हैं। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर परसेंटेज में कोई काफ़ी बदलाव नहीं आया। दूसरी बात साथियों, रिहान रजा का जो संगठन है यानी HNKS, उसकी तरफ से जितनी भी एसोसिएशन है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी, चाहे फार्मासिस्ट की है, लैब टेक्नीशियन की है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, या जो भी यूनियन बनी है, चाहे MPHC है, उन सभी को एक अलग अलग लेटर लिखा जाता है और उसमें उनसे समर्थन की मांग की गई है, जिसे सहर्ष काफ़ी लोगों ने स्वीकार भी किया है और उन्होंने एक अच्छी पहल की है। उनका सहयोग मिलता है तो उसका सदुपयोग करना है, उसका अच्छे से प्रयोग में लाना है। अब इसकी जो जिम्मेदारी है वो जो उस हड़ताल की, जो आंदोलन की अगुवाई करेंगे, उन लोगों पे टिकी है कि वो कैसे करते हैं। अब आता हूँ मुख्य बात पे। साथियों, रिहान रजा गुट ने 30 जून से हड़ताल बोल रखी है। जो दूसरे गुट ने बोल रखी थी SKSH ने, वो कल 29 की शाम को समाप्त हो रही है। उससे आगे वो बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, वो उसके पदाधिकारी वो फैसला लेंगे। पर जो रिहान ने अपने यूनियन की तरफ से रखी है वो 30 से शुरू होकर 2 तारीख तक है, यानी 3 दिन की हड़ताल है। अब साथियों, बात आ जाती है कि हड़ताल दोनों यूनियन कर रही है, तो अगर SKSH अपनी हड़ताल आगे बढ़ाती है और परसों अगर वो लोग भी आते हैं, तो क्या नज़ारा होगा, क्या होना चाहिए, सोचिएगा ज़रूर। अगर आप यूनियन के पदाधिकारी हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि कहीं भी NHM कर्मचारियों में फूट पैदा न हो। कोशिश आपने करनी है, सहयोग कर्मचारी करेंगे, करते रहे हैं और आगे भी तैयार हैं करने के लिए। आपने कहीं भी फूट को उजागर नहीं करना है। आपकी 2 यूनियन हैं, बेशक रहें। काफ़ी दिनों से कोशिश थी, मालिक ने संयोग बना दिया, बहुत अच्छा संयोग बनाता है। जब कोई नहीं चाहता कि हम एक हो जाएं, और अगर वो मालिक चाह ले तो क्या नहीं हो सकता, ऐसा संयोग बन रहा है। साथियों, 30 को रिहान गुट आता है और SKSH का जो ये विक्रम दोनों बैठते हैं, तो मैं कहता हूँ कि दरी एक होनी चाहिए। अगर हम एक डिपार्टमेंट में, एक विभाग में काम कर सकते हैं तो हम एक दरी पर बैठ सकते हैं। इससे सरकार को, अधिकारियों को जो मैसेज, हम पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक हैं और हम ये व्यवस्था पूरी तरह से हिलाकर रख देंगे, तो वो संदेश आपका जा सकता है, कामयाब हो सकते हैं। एक हड़ताल है वो आंदोलन का रूप ले सकती है और आंदोलन अपना सफल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि परसों यानी दरी पर अगर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से हड़ताल को आगे बढ़ाया जाता है तो सभी साथी अलग अलग बैठने के बजाय एक जगह बैठेंगे। बैनर चाहे आप किसी का भी रखें, अगर किसी को अपनी यूनियन से प्यार है वो अपना लगाएं, अगर किसी को सरव साझा लगाना है, सिर्फ NHM का लगाना है नाम, तो NHM का लगाएं। मांग इकट्ठी होनी चाहिए। जब आप एक दरी पे बैठेंगे तो एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करें जो दोनों यूनियन का साझा हो। अधिकारियों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आज फलानी यूनियन नहीं बैठी, बल्कि
एनएचएम के कर्मचारी बैठे हैं। और एक प्रपोजल और भी रख लें, अगर आप बैठ भी जाएं, एक हो जाएं, मालिक करे रहमत, तो 4-5 लोग इधर से 4-5 लोग इधर से लेके और ऐसा एक सर्व साझी कमेटी बनाकर अधिकारियों के सामने नाम दे कि जी हम लोगों को बातचीत करने के लिए आप बुलाएं, तो हमसे संपर्क करें और ये हमारे नंबर है, ये हमारी ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर आप अपना प्रपोजल है वो भेजें। तो एकता दिखानी जरूरी है, एकता होनी चाहिए। जो लोग दरी पे नहीं आए वो आप लोगों से दूर नहीं है, जो दरी पे बैठे हैं उनसे। पर बात यह है कि हम यूनियनों के नाम पे दरी पे बैठे हैं, हम एनएचएम के नाम से दरी पे नहीं बैठे। पर मालिक ने संयोग बनाया है, तो इसे अब रंगना और हक लेना कर्मचारियों के हाथ में है। तो कोई भी कर्मचारी पैर न खिसकाएं, चाहे कुछ भी हो, आंदोलन को आगे बढ़ाएं और अपनी मांगे मनवाएं। मैं दोनों यूनियन के पदाधिकारियों से विनम्र अपील करता हूं कि आप के हाथ में कर्मचारियों के भविष्य हैं। आप अहंकार त्याग कर एकता का परिचय दें और कर्मचारियों को एक दरी के ऊपर लेकर बैठने का कार्य करें और कोई भी द्वेषपूर्ण बात न करें, किसी के ऊपर लांछन न लगाएं, किसी को ताने उलाहने न दें, बल्कि एक सर्व साझी ऐसी मांग रखें कि कर्मचारियों का भला हो। जो मुख्य मांगे आपको लगती है कर्मचारियों से चर्चा करके कि हमें ये मांगे सबसे पहले मनवानी है, तो उनके ऊपर चर्चा की जाए, वो अपने प्रपोजल में रखें और अधिकारियों से ये मांगे मनवाएं। कुछ लेकर जरूर उठना है, खाली हाथ नहीं उठना। तो आपसे फिर गुजारिश कि मालिक ने रहमत की है, तो इसको रंग देना अब आपका काम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। अगर कोई बोलने में गलती हुई है तो क्षमा प्रार्थी हूँ।